और जो संभल में हुआ, एक बार उस पर भी मेरे से सवाल है आपसे कि संभल में जो कुछ हुआ, हालिया घटनाक्रम ये कि वहां पर जो मस्जिद है, कब्रिस्तान की पैमाइश की गई है, क्या उसको लेकर तमाम तरह की जो प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं, क्या कहते हैं उस पर आप? वो गलत है। संभल भगवान कल्कि का स्थान है। जो हमारा स्थान है वो हमें मिलना चाहिए, उनके स्थान पर हमें कोई आपत्ति नहीं। पर हमारे स्थान को तोड़कर कब्रिस्तान बनाया गया, ये अच्छा नहीं हुआ था। इसे जो कुछ हो रहा है वहां वो अच्छा हो रहा है। और सबको दिखे, हम सह अस्तित्व के पक्षधर हैं, पर स्वयं जियो और हमको जीने दो। हम तो और ये मानते हैं ना, यहां रहना है तो अकबर कहो, यहां रहना है तो बाबर कहो कि मत रहो, यहां रहना है तो यजुवर और रघुवर के होकर रहो, और भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना पड़ेगा, भारतीयता का सम्मान करना पड़ेगा। सब लोगों को अस्तित्व के साथ रहना चाहिए, एक साथ रहना चाहिए। और अगर जगत पर गुरु जी कब्रिस्तान पर लोग अवैध अतिक्रमण कर लें, उस पर अगर कार्रवाई करे प्रशासन, तो लोग उसको गलत बताते हैं। नहीं, यदि कब्रिस्तान पर हो तब ना, न्यायतः हमारी मस्जिद, हमारा मंदिर था वो तोड़ करके कब्रिस्तान बनाया गया था। ठीक है, लेकिन आपकी ओर से और देखिए तमाम जो साधु संत हैं उनकी ओर से शाहरुख खान को गद्दार कहा गया, ऐसा क्यों? आपकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया इस पर? इसलिए कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर उत्पीड़न, और बांग्लादेश के क्रिकेटर्स को इसने खेलने के लिए बुला लिया, उचित तो गद्दार कहा गया। पर अब तो हटा लिया है हमारी कमेटी ने, तब तो कुछ अब सब यही समाप्त कर देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक और सवाल है मेरा आपसे कि जो तमाम मुस्लिम महिलाएं हैं उन पर अत्याचार होता है, तमाम तरह की खबरें हम दिखाते भी, और कुछ मैंने मुस्लिम महिलाएं देखिए अगर चाहें देखिए कि वो एक बहुत हिंदुओं में कन्वर्ट होना चाहें, हिंदू धर्म को अपनाना चाहें, तो उन पर भी इसके बावजूद अत्याचार करने का काम होता है। तो इस पर क्या कहेंगे मुझे आप, मुझे क्या राय बोलने है? दिया जाए। मुझे देखिए, लव जिहाद के नाम पर इन्होंने हिंदू महिलाओं पर बहुत अत्याचार किया, और मुस्लिम महिलाओं पर भी। इसे तो सरकार ने ट्रिपल तलाक समाप्त किया। यह कौम तो अत्याचार के लिए जन्मी ही है। हमारा व्यक्तित्व है सहिष्णुता, और इनकी कल्चर है अत्याचार। ये तो एक एक महिला से 25-25 बच्चा पैदा करेंगे। ग्रोथ ग्रोथ प्रोडक्शन की फैक्ट्री बना रखी है इन्होंने। हमारे यहाँ तो मातृवत परदारेषु, एक बालक भी इस योग्य हो जाए तो हमारे यहाँ पूजनीय माना जाता है। सवाल मेरा अब आपसे SIR को लेकर भी है। पश्चिम बंगाल जैसे जो खास तौर से जो बॉर्डर स्टेट्स है वहां पर SIR हुआ, उसका विरोध हो रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? ये गलत है। SIR बहुत निष्पक्ष हुआ। ये तो ममता दीदी की वोट बैंक की राजनीति लड़खड़ा रही, इसलिए ऐसा वो कह रही। एक और सवाल है, पश्चिम बंगाल में देखिए वहां के मुख्यमंत्री ने मंदिर महाकाल लोक बनाने का भी ऐलान किया है, और वहां पर जो एक विधायक है उनकी ओर से बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया गया, उस पर भी आपकी एक बार प्रतिक्रिया। बाबरी मस्जिद तो कभी नहीं बनेगी और न बननी चाहिए। हाँ, लेकिन महाकाल लोग बनाना चाहते हैं दीदी, तो अच्छे सद्बुद्धि भगवान उनको दे, महाकाल लोग बनाए, हमें कोई आपत्ति नहीं। यानी आप समर्थन कर पर रहे हैं उनका? आक्रांता के नाम पर मस्जिद नहीं बनी चाहिए। हुमायूं हुमायूं कबीर का यह निर्णय बहुत गलत है, और राष्ट्रद्रोही, पूर्ण राष्ट्रद्रोही है। मैं कभी समर्थन नहीं करूंगा। यानी आप समर्थन कर रहे हैं कि अगर ममता बनर्जी मंदिर बनाए, महाकाल लोक बनाए या जो अन्य मंदिर बनाए, वो सही है वहां के हिंदुओं के लिए? हाँ, करे, बनाए। यद्यपि भी उनकी वोट की राजनीति से ही है, अब तक तो नहीं उनको प्रेरणा मिली। वोट वोट के लिए सब कर रही, फिर भी अच्छा कार्य है। भगवान करे सद्बुद्धि दे ममता दीदी को, अच्छी बात है। यानी आप ये मानते हैं जो अभी विधानसभा के चुनाव होने हैं मार्च अप्रैल में वहां पे, तो इस लिहाज से ये ऐलान हुए हैं? निश्चित हिंदुओं को लॉलीपॉप देने के लिए ममता दीदी ने ऐलान किया है। क्या अब आप जो आगामी चुनाव होने वाले हैं उस पर एक बार मैं आपका रिएक्शन जानना चाहूंगी, क्या लगता है आपको इस बार पश्चिम बंगाल में क्या होगा? इस बार दीदी तो नहीं आ रही। इस बार मुझे लगता है कि
पश्चिम बंगाल के सरोवरों में फिर से कमल खिलेगा। बड़ी वजह इनकी कई कारण हैं जी। एक इनकी इनका पक्षपाती रुख, ये किसी वर्ग विशेष पर इतना पक्षपात दीदी को नहीं करना चाहिए था। और दूसरी बात, असंजत भाषा का प्रयोग, अभी गृह मंत्री के लिए कितना असंजत भाषा का प्रयोग कर डाला इन्होंने।